अगर आप आपकी लाइफ में पहली बार तिरुपति बालाजी जा रहे हो दर्शन करने के लिए तो ये रील आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अगर पहले से पता होती तो शायद मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर सकती थी या मैं कुछ अपने पैसे भी बचा सकती थी। तो सबसे पहले आपको अपनी बुकिंग कर लेनी है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थान का उनका ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऐप से आपको आपके टिकट बुक कर लेने हैं। मैंने अपने ट्रेन के टिकट्स भी 3 महीने पहले से ही बुक कर लिए थे। हमारा ट्रेन जो था उसका स्टॉप था रेणुगुंटा स्टेशन। यहाँ पे उतरने के बाद हमको पता चला कि इनके रेट्स जो ऑटो के हैं वो डबल रेट पे भागते हैं, तो इसलिए अगर ओला ऐप आपके पास है तो आप ओला से ही ट्रैवल करें। अगर आपको 100 रुपीज़ की रूम्स जो तिरुमाला में मिलती है वो अगर नहीं आपको अलाउकेट होती है तो नो वरीज़, आप तिरुपति में कोई होटल बुक कर सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। आपको बहुत सारे होटल के ऑप्शंस आपको booking.com या अगोडा पे मिल जाएंगे। माई ट्रिप पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमारा जो होटल हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था और 500 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा भी दिया था अर्ली चेक इन के लिए। यहाँ से हमको ट्रैवल्स का कॉन्टैक्ट मिल गया था। 3,500 रुपये भर के हमें ये लोग 6 मंदिर घुमाने वाले थे। हमारा नाश्ता हो गया था और मेरा भल्लाल देव रेडी हो चुका था, तो देवसेना भी कैसे रुकती। देवसेना भी रेडी हो गई थी और हम लोग निकल पड़े थे हमारे दर्शन की ओर। सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो है टोल, जहाँ पे आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी और गाड़ी की भी चेकिंग होगी। अगर कोई प्लास्टिक बॉटल है तो आप तिरुमाला ऊपर लेके नहीं जा सकते, तो आपको यहीं पे वो फेंकनी पड़ेगी। तो ट्रैवल के दौरान कोई पानी की बॉटल ना ले, और अगर ले तो उसे ख़त्म करके ही आप फेंक दें। उसके बाद यहाँ पे जो घाटी चालू होती है, आप 3,500 रुपये भरो या आप 5,000 रुपये भरो, फिर भी ये लोग एसी ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे पता चला कि 90 रुपीज़ लेके कुछ बसेस जो है वो ऊपर तक भी जाती है। ये जो रूम्स है ये 100 रुपीज़ वाली रूम्स है। ये जो बस आप देख रहे हो ये तिरुमाला में चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं पे भी चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। हमने 6 मंदिर देखे यहाँ पे, जिसमें से पहला है श्रीवरी पदालू, दूसरा है शीला तोरणम, तीसरा है पाप विनाशम, चौथा है आकाशगंगा, पांचवा है जपाली और छठा है वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। इन सब मंदिर करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगे थे। हमने सुबह 11 बजे शुरुआत की थी ये मंदिरों के दर्शन करने के लिए, और हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे तक फ्री हो चुके थे और टोटल 13 किलोमीटर हम चल चुके थे। तो पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तो अगर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो तो बिंदास अवॉइड कीजिए। अगर आपको सिर्फ तिरुमाला के दर्शन करने हैं तो यही कैब आपको 800 रुपये चार्ज करेगी। एक चीज़ यहाँ पे मैंने मंदिरों में ऑब्जर्व करी कि हर एक मंदिर के लिए कुछ टिकट फ़ीस चार्ज की जाती है। 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, अगर ये चीज़ चार्ज नहीं की जाती है तो भी पंडित जी आपको पकड़ के आपसे कुछ ना कुछ वसूल तो ज़रूर कर लेंगे। ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि इन्हीं पैसों की वजह से ये अपना जो प्रेमाइसिस है वो बहुत क्लीन रखते हैं, और बुरी इसलिए कि कौन सा भगवान है जो दर्शन करने के लिए पैसे चार्ज करता है। यही चीज़ तिरुमाला के लिए भी लगी थी। सो ये है हमारा डे टू तिरुपति दर्शन का। दोपहर को 3 बजे हमने चेकआउट कर लिया था और अपना सामान हम होटल में ही रख के गोविंदराज स्वामी टेम्पल के लिए निकल चुके थे। रास्ता बहुत नज़दीक था और होटल से हम पैदल जा सकते, तो हम पैदल निकल पड़े। जाते के साथ ही एक बिल्डिंग दिखी थी जहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही थी मुझे, तो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 100 रुपये का रूम अलोकेट होता है। मतलब तिरुपति में भी इस बिल्डिंग में आपको वो रूम अलोकेट होगी। गोविंदराज स्वामी टेम्पल में हमारे सामने ही एक लेडी की चप्पल चोरी हो गई थी, तो कहीं से कुछ खरीद के आप उनके पास ही अपनी चप्पल छोड़ दें। मोबाइल भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और 20 रुपये का टिकट आपको चार्ज होगा दर्शन करने के लिए। दर्शन जैसे हमारा हो गया था उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। मैंने कुछ घर के लिए शॉपिंग की थी और फिर खाना खा के हम निकल चुके थे पद्मावती टेम्पल के दर्शन करने के लिए। पद्मावती टेम्पल में भी बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ पर भी हमने 200 रुपये का पास निकलवा लिया था। उसके बावजूद हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था। शायद एकादशी के कारण हमको ज़्यादा उस दिन भीड़ मिल गई थी और दर्शन करने के लिए बहुत सारा टाइम लग चुका था। यहाँ भी चप्पल रखने का रिस्क है क्योंकि चोरी होने के चांसेस ज़्यादा है। मोबाइल भी आपको सबमिट करना पड़ेगा मोबाइल काउंटर पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे शॉपिंग के लिए और बार्गेनिंग भी अच्छा खासा हो रहा था, तो हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। कपिल तीर्थम के दर्शन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और हमारी ट्रेन थी, तो इसलिए आप हमारी जैसी गलती ना करें, थोड़ा सा बफर टाइम लेके चले। हमने लेट चेकआउट किया था, आप जल्दी चेकआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगी। ऑटो वालन के साथ और शॉपकीपर्स के साथ अच्छा खासा बार्गेनिंग करें। ऑटो वाला अगर 100 रुपये बोलता है तो 50 रुपये की ट्रिप फाइनल करें, और अगर कुछ सामान खरीद रहे हो 500 रुपये बोल दिए जाते हैं तो 200 रुपये पे आ जाइए, क्योंकि बहुत सारा मार्जिन लेके ये लोग चलते हैं और वो पहचान जाते हैं कि लोग बाहर से आए हैं और सिर्फ पिलग्रिम्स ही है, तो अच्छा खासा मार्जिन ले लेते हैं आपसे। कैश हमेशा अपने साथ कैरी करें क्योंकि फ़ोन्स कहीं पे भी अलाउड नहीं है। स्टील की बोतल अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए, प्लास्टिक की बोतल फेंक दी जाएगी। अब जब आपको सारी डिटेल्स पता चल चुके हैं तो एजेंट मत कीजिए अपने बुकिंग के लिए, क्योंकि वो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर ही देंगे।
और गारंटी भी नहीं है इस चीज़ की कि शायद आपको जो चीज़ प्रॉमिस की गई है वो फुलफ़िल भी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे डीएम कीजिए या कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। तिरुपति के दर्शन के लिए तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान। जब ये ऐप डाउनलोड होगी आप आपके डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद स्पेशलिटी दर्शन में जाके आप आपका टिकट बुक कर सकते हो। वहीं पे आप अपने लड्डू की क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हो और अकोमोडेशन का विंडो भी उसी दिन 3 बजे खुलेगा। ये हर महीने की 24 तारीख को खुलता है। 24 तारीख को सुबह 10 बजे आपकी टिकट विंडो खुलेगी और उसी दिन 3 बजे आपकी अकोमोडेशन की विंडो खुलेगी। अगर आपका टिकट बुक है तभी आपको अकोमोडेशन मिलेगा और सिर्फ 1 दिन का ही मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको बुकिंग के टाइम पे लिखा जाता है वहाँ की 5 मिनट वेट कीजिए, तो प्लीज़ वेट कीजिए, ऐप बंद ना करिए या बैक भी नहीं कीजिए, नहीं तो आपको 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा और तब तक स्लॉट फुल हो जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था, इसलिए हमें रूम नहीं मिली थी। पर सुना है कि इनका अकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है, सारे वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन है, चाहे वो 100 रुपये की रूम हो या 1000 की। अब एक चीज़ हमें यहाँ पता नहीं थी कि दर्शन से पहले ही आपको मुंडन कराना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका सामान कैरी करें। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आपके दर्शन के पास का प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। मोबाइल कैरी नहीं कर सकते तो आप फ्री लॉकर में रख सकते हो या आपके कैब ड्राइवर के पास आप रख दो। हमने कार में ही छोड़ दिया था, हमारी चप्पल भी हमने उसी में छोड़ दी थी, क्योंकि दर्शन के बाद आपको मोबाइल कलेक्ट करने के लिए उल्टा घूमना पड़ेगा। और जो टाइम स्लॉट दिया है उसी टाइम स्लॉट के 1 घंटा आगे पीछे आप चले जाइए। अगर भीड़ होगी तो आपको बोलेंगे कि आप टाइम स्लॉट पे आ जाओ, और अगर नहीं होगी तो आपको वो अंदर भेज देंगे। पानी की बॉटल अगर आपकी खुद की है तो अलाउ किया जाएगा। 20 रुपये की जो पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल आती है, अगर आप उसमें पानी भर के लेके जाते हो तो वो अलाउ नहीं की जाएगी। और कांच की बॉटल भी आप लेके नहीं जा सकते, तो वो भी मत कैरी कीजिए। वहाँ जगह जगह पे पानी के नल लगे हुए हैं। अगर बच्चे आपके साथ में तो उनका सामान आपको कैरी करने दिया जाएगा। जैसे ही मंदिर नज़दीक आएगा तो धक्का मुक्की बहुत बढ़ती है, तो बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखें। जैसे ही दर्शन हो जाएगा आपको प्रसाद मिलेगा लड्डू का, और फिर लड्डू काउंटर से आप लड्डू कलेक्ट कर सकते हो। बैग के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, इसीलिए एक बैग अपने साथ कैरी ज़रूर करें। लड्डू का बुकिंग भी ऑनलाइन दर्शन टिकट के टाइम पे ही होता है, तो आप तब नहीं कर पाते हो तो ऑन द स्पॉट भी आप ले सकते हो, इसलिए कैश कैरी करें। 11 बजे तिरुमाला का रास्ता नीचे मतलब तिरुपति जाने के लिए बंद हो जाता है, तो उसके पहले ही दर्शन करके आप निकल जाए, नहीं तो आपको सुबह 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 4 घंटे हम रुके थे और 4 सेकंड का भी मुझे दर्शन नहीं मिला था, तो मैं बहुत पिस्ड ऑफ थी, बिकॉज़ इतने सारे पैसे दे के इतना सारा टाइम गवा के मैं अच्छे से मूर्ति भी नहीं देख पाई, ना मैं अच्छे से दर्शन ले पाई। श्रद्धा एक अलग चीज़ है, बट अगर उसके साथ आप पैसे को तोल रहे हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पे पैसा तोला जाता है, हर दर्शन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे। जिन्होंने पास नहीं लिए थे वो तो 10 घंटों से वेट कर रहे थे, जिसमें बच्चे बूढ़े भी थे, वो देख के तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं रील में नहीं बोल पाई हूँ, क्योंकि 3 मिनट का टाइम लिमिट है, तो मैं कमेंट में पिन मार्क कर रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिए। अगले दिन की तिरुपति का आइटनरी मैं अगले रील में पोस्ट करूँगी। टिल देन बाय बाय।